दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय है विक्रय विलेख बनाना जरूरी है क्या, यानी सेल डीड बनाना जरूरी है क्या। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आमतौर पे जो घर खरीदी करना चाहता है उसके लिए ये बात बताना चाहता हूं। पहली बात, ये विक्री अनुबंध यानी एग्रीमेंट फॉर सेल क्या होता है। तो एग्रीमेंट फॉर सेल जो होता है, कभी भी टोकन मनी पहला दिया जाता है। जो खरीदीदार है वो टोकन पैसा देके मैं ये खरीदी करना चाहता हूं ये बताता है। फिर बाद में जो सेलर है वो सेलर क्या करता है, विक्रेता करता है, अपने सब कागजात दिखाता है, सब डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाता है, दस्तावेज दिखाता है और वो सेल करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इन दोनों में विक्री अनुबंध होता है, एग्रीमेंट फॉर सेल होता है। बहुत बार 20% रकम उसको दिया जाता है और 80% रकम उसको बैंक से मिलता है। बैंक के लिए वो क्या करता है, हाउस लोन निकालता है। अब हाउस लोन लेने के लिए वो होता है ऐसा है कि विक्रय अनुबंध होता है, एग्रीमेंट फॉर सेल होता है। और एग्रीमेंट फॉर सेल में लिखा जाता है कि भाई मेरे को 20% ही अमाउंट मिला है, 80% बैलेंस है। अब ये 80% बैलेंस लिखा हुआ चीज उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आ जाता है। यानी जो अमाउंट आप कंसिडरेशन अमाउंट लिखते हैं, फलाना फलाना जो रकम हो, उस रकम पे स्टैम्प ड्यूटी आता है, मुद्रांक आता है। वो मुद्रांक भरने के बाद वो कागज लेके आप क्या करते हो, बैंक में देते, मॉर्गेज करते। अब बैंक अपने तरीके से उसको वेरीफाई करता है, चेक करता है और फिर बैंक लोन इश्यू करती है। लोन किसको देती है, लोन अमाउंट डायरेक्ट देती है बिल्डर को या तो सेलर को। तो बेचारा परचेसर जो बैठा है वो परचेसर उस एग्रीमेंट फॉर सेल यानी विक्रय अनुबंध उसने बैंक में रख दिया है और 20 साल के लिए वो क्या करता है, पैसा भरते रहता है, ईएमआई भरते रहता है। अब बात क्या होती है, अगर सेल डीड नहीं किया, विक्रय विलेख नहीं किया है तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये सुन के आपको भी हैरानी होगी। 20 साल के बाद जब वो पूरा पैसा भुगतान करता है बैंक को, तो बैंक उसको क्या देती है वापिस, ये लो आपने जो मॉर्गेज किया हुआ क्या है, ये विक्रय अनुबंध यानी एग्रीमेंट फॉर सेल। उसमें भाई साहब क्या लिखा है, 80% पैसा बैलेंस है। अब बैंक बोली हमने तो पैसा दिया, पर जिसको पैसा मिला उसकी साइन कहाँ है, वो तो बताने के लिए है ही कहा। बहुत बार वो तो ऊपर वो चल बसा रहता है, वो कहां से ढूंढेंगे आप। तो इसके ऊपर सलाह क्या होती है कि जब बैंक चेक लेके तैयार होती है तो बैंक को आपको बताने की भाई साहब हम रजिस्टर करना चाहते हैं सेल डीड, आप चेक लेके आपके ऑफिसर को भेजिए। और वो चेक जो खरीदार है और जो विक्रेता है और बैंक, वो चेक देते समय चेक की डिटेल वो सेल डीड में आ जाते हैं, विक्रय विलेख में आ जाते हैं कि भाई फलाना फलाना चेक से मुझे आज पैसा मिला, मेरे जो अमाउंट रखी थी कंसिडरेशन अमाउंट वो मुझे पूरी मिली, वो पूरी मिली आ जाती है। और फिर वो रजिस्टर होती है, सेल डीड रजिस्टर जब होती है तब उसके ऊपर वापस एक बार स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी तो आपने भर दिया एग्रीमेंट फॉर सेल में। सेल डीड में क्या होता है, पैसा पूरा मिला का हिसाब हो जाता है और फिर वो सेल डीड चाहे आप बैंक में रखो आपके पास रखो, 20 साल के बाद या 15 साल के बाद जब आप पूरा भुगतान करोगे तो आपके हाथ में क्या आएगा, सेल डीड आएगा। पूरा पैसा भरा हुआ जो है वो डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ एग्रीमेंट ऑफ सेल भी आपके पास है। पर दोनों डॉक्यूमेंट होने के बाद आपका टाइटल क्या होता है, क्लियर होता है। अब ये जो सेलर और परचेसर होते हैं उसमें से जो कागजात बनाना था, दस्तावेज बनाने का काम रहता है, स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा होता है, वो किसका होता है, वो जो खरीदार होता है उसका ही होता है। अब सेलर का भी कभी कभी खर्चा होता है, वो क्या होता है, अगर मान लो उसको टाइटल क्लियर करने के लिए पब्लिक नोटिस देनी है तो भाई तेरा खर्चा है, या मैं बेच रहा हूं, मैं और मेरे वाइफ दोनों के नाम पे, वाइफ तो आउट ऑफ इंडिया है, मुझे पावर बनाना पड़ेगा, वो पावर का खर्चा तेरा है, क्योंकि वो क्या रेगुलर काम नहीं हो, काम से एक्स्ट्रा काम, वो एक्स्ट्रा काम तेरे कारण निकला तो तेरा खर्चा तू ही करेगा। बाकी स्टैम्प ड्यूटी जो भरी जाती है वो स्टैम्प ड्यूटी की गणना हमेशा घर के रेडी रेकनर वैल्यू से हो जाती है
और रेडी रेकनर वैल्यू से जो होती है वो वैल्यू या आपने लिखी हुई वैल्यू जो मूल्य रहते हैं कंसिडरेशन अमाउंट उसमें से जो ज्यादा है उसके ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है। मान लो 40 लाख का रेडी रेकनर वैल्यू और आपने मूल्य लिखा है 42 लाख, 42 लाख में आपने खरीदी का रकम लिखा है तो 42 लाख के ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी भरना है। आज का विषय खास करके सेल डीड यानी विक्री विलायक बनाना क्यों जरूरी है उसके ऊपर था। अगले विषय में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।